ओम जी। हम वैशेषिक दर्शन अष्टम अध्याय प्रथम आहनिक के 5 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक कोई भी बात हमसे जो पूछना चाहें कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी बहन रिया जी बोले। जी ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी सप्तमोध्याय प्रथम आहनिक में जो 13वां सूत्र है उससे शंका है। हाँ जी बोले। जी गुरुजी। दृष्टांताच्च। जी गुरुजी, इस सूत्र में जो कह रहे हैं कि जो गुणों में उत्कर्ष और अपकर्ष यह जो देखा जा रहा है इसकी अपेक्षा से जो बात कह रहे हैं, जैसे उदाहरण लिया शंख मणि और कांच की, और इनमें जो उनका श्वेतपन है, इनका जो रूप गुण है उनमें अंतर देखा, ये गुणों के उत्कर्ष और अपकर्ष की अपेक्षा से। तो गुरुजी इसमें अणु और महत् इनको यहाँ पर नहीं ग्रहण करेंगे? जी देखिए, रूप रस आदि गुण में अणु और महत्व थोड़ी मिलेगा। जी गुरुजी। रूप तो रूप, जब रूप देख रहे होंगे तो फिर रूप में ही उत्कर्ष और अपकर्ष देखेंगे। रस देख रहे होंगे तो रस में ही उत्कर्ष अपकर्ष देखेंगे। जी भाई अब उसमें अणु और महत्व कैसे हो सकता है? गुण में गुण थोड़ी रहता है। जी गुरुजी, अगले सूत्र में जो कहा, यानी सिर्फ द्रव्यों के लिए ही हम उसको देखेंगे। जी जी बिल्कुल। जी गुरुजी, जी स्पष्ट है ये बात। और गुरुजी अगले सूत्र में जो कह रहे हैं कि अणुत्व और महत्व में महत्व का जो अभाव होता है, गुरुजी ये बात एक बार समझा दीजिए। भाई अणुत्व तो किसी द्रव्य का देखा जा रहा है जी गुरुजी। है ना? अणुत्व तो हमें पता चला किसी द्रव्य में, ठीक। जी अब ये अणुत्व का भी अणुत्व, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। जी जैसे गुरुजी। जड़ की जड़ जड़ता। कहने लगे तो जड़ की जड़ क्या होती है? जड़ की कोई जड़ थोड़ी होती है, जड़ तो खुद जड़ है अपने आप में। जी गुरुजी। तो ये तो जैसे रूप का रूप, तो ये कोई बात थोड़ी हुई। रूप तो खुद ही रूप है, उसमें क्या रूप कहा जाएगा? द्रव्य का रूप ऐसा कहा जा सकता है। जी तो ऐसे अणुत्व महत्व में अणुत्व महत्व, ये जो बात है ये ठीक नहीं है। ये जो है ऐसा कुछ होता नहीं है, जी इसी का गुरुजी। निषेध कर रहे हैं। कर्म जैसे और गुणों। कर्म में कर्म का अभाव, गुण में गुण का अभाव। जी शब्द तो आप कितने ही बना लीजिए, कैसे ही बना लीजिए, शब्दों में तो कुछ रोका नहीं जा सकता है। जी गुरुजी। पर वास्तविकता में वो होता भी है कि नहीं है, वो तो देखना पड़ेगा ना वास्तविकता में। जी गुरुजी, स्पष्ट है गुरुजी, फिर ये बात स्पष्ट है। गुरुजी इसकी जो अंतिम पंक्ति है, ये 14वें सूत्र की जो अंतिम पंक्ति है उसको एक बार समझा दें। देखें रूप जी। गुणे पुनरण रूप गुणः कल्पयते, ये वाली बात गुरुजी। 14वां सूत्र है, जी गुरुजी, 7 1 14वां 14। सूत्र। जी गुरुजी। कर्माणि न स्वतंत्राणि गुणापि न स्वतंत्राः। कर्म भी स्वतंत्र नहीं है और गुण भी स्वतंत्र नहीं है, परंतु कर्म गुणा द्रव्याश्रयिणः। लेकिन जो कर्म और गुण है वो द्रव्य के आश्रित हैं, द्रव्याश्रयिणः सन्ति, ठीक है। जी गुरुजी। तथैव अणुत्वम महत्वम च द्रव्याश्रयी भवति। ऐसे ही अणुत्व और महत्व भी द्रव्य के आश्रय रहते हैं, न स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है। तस्माद अणुत्वे अणुत्वम न च महत्वे महत्वम अस्ति। तो अणुत्व में अणुत्व और महत्व में महत्व भी नहीं है।
तथा च उत्क्षेपण कर्मणि कर्मणि, ऐसे ही जो उत्क्षेपण कर्म है, न पुनः उत्क्षेपणम, उस कर्म उत्क्षेपण कर्म में उत्क्षेपण कर्म भी नहीं रहता। ऐसे रूप गुणे पुनर् न रूप गुण कल्प्यते, ऐसे रूप गुण में रूप गुण नहीं कल्पित किया जाता। रूप गुण तो रूप गुण है अपने आप में, द्रव्य जी का है। रूप गुण में रूप गुण क्या कहने से क्या निकल के आ रहा है? कुछ भी नहीं। जी ये तो बात का ही व्यर्थ हो गया। फिर तो आप रूप गुण में रूप गुण, फिर उस रूप गुण में भी रूप गुण, पता नहीं कितना कहते चले जाएंगे। कहने की कोई सीमा थोड़ी होती है। जी शब्द गुरुजी। को प्रयोग करने में किसी का कोई नहीं रोक सकता है, परंतु उसकी वास्तविकता भी तो होनी चाहिए। तो जी आगे देखते हैं। तो कह रहे हैं कि पुनर्न रूप गुण कल्प्यते, रूप गुणे पुनर्न रूप गुण कल्प्यते, तथैव अणुत्वे न अणुत्वम, महत्वे न महत्वम कल्पयितुम शक्यते। वैसे ही अणुत्व में अणुत्व और महत्व में महत्व भी कल्पना कर नहीं सकते। स्वतंत्रत्वात् एव, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। क्योंकि स्वतंत्र नहीं है ऐसा गुरुजी। अस्वतंत्र, हाँ अस्वतंत्रता, क्योंकि वे अस्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं है, जी क्योंकि वे गुरुजी। स्वतंत्र सत्ता वाले नहीं है। वो सत्ता तो है, लेकिन वो द्रव्य के आश्रित सत्ता है। जी जी गुरुजी। ठीक है। जी जी जी, स्पष्ट हो गई बात गुरुजी अभी। चलो क्या धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद जी। जी और कुछ भी है? ठीक है। गुरुजी। तो देखें, अब हम 8वें अध्याय का प्रथम आनिक, और उसमें हम छठा सूत्र, इसकी भूमिका में कह रहे हैं, पर सामान्य अंत्य विशेषे च ज्ञानम तु स्वरूपतो भवतु। कहते कि भाई जो पर सामान्य अर्थात सत्ता है या अंत्य विशेष है, जो उनमें जो ज्ञान है वो तो उनके स्वरूप से हो जावे, परंतु लेकिन छठा सूत्र कहते हैं, सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्मसु। छठा सूत्र है, सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्मसु, अर्थात द्रव्य गुण और कर्मों में सामान्य और विशेष से ज्ञान होता है। तो जो अंत्य विशेष और सत्ता में तो ज्ञान जिस तरह से हो रहा है, बताया गया है, वो स्वरूप से हो जाएगा। लेकिन जो द्रव्य गुण और कर्म में जो ज्ञान है, वो सामान्य और विशेष से ज्ञान होता है। और उसको स्पष्ट कर रहे हैं भाष्य में, द्रव्य गुण कर्मसु सामान्य विशेषापेक्षम, सूत्रस्थ पद है उसको खोलते हैं, द्रव्य गुणे कर्मणि च ज्ञानम सामान्य विशेषापेक्षम भवति। द्रव्य में, गुण में और कर्म में जो ज्ञान है वो सामान्य और विशेष की अपेक्षा से होता है। कहते हैं, द्रव्य खलु सामान्यम द्रव्यत्वम, द्रव्य में जो द्रव्यत्व है वो सामान्य है। विशेषः पृथिव्य तेजो वायुवाकाश, और उनमें विशेष क्या है? तो पृथ्वी विशेष है। द्रव्यत्व में द्रव्यत्व तो सामान्य है, लेकिन उनमें विशेष क्या है? तो पृथ्वी विशेष है, जल विशेष है, अग्नि विशेष है, वायु और आकाश विशेष है। गुणे सामान्यम गुणत्वम, गुण में जो गुणपन है वो सामान्य है। विशेषो रूप रस गंध स्पर्शादय है, लेकिन विशेष क्या है? तो रूप विशेष है, रस विशेष है, गंध विशेष है, स्पर्श विशेष है आदि। तो जहां समानता है वहां समानता बता दी, जहां भिन्नता है वो भिन्नता अलग अलग बता दी। विशेष रूप अलग है रस से, रस रूप से अलग है, गंध रूप और रस से अलग है, ऐसे तो विशेष है। फिर कहते हैं, कर्मणि सामान्यम कर्मत्वम, कर्म में जो कर्मत्व है, कर्मपन है वो सामान्य है। विशेषा खलु उत्क्षेपण आदि, और विशेष क्या है? तो उत्क्षेपण विशेष है,
अवक्षेपण भी विशेष है, इत्यादि। आकुंचन इत्यादि जो भी हैं, सब कर्म जितने भी हैं, तो वो सब विशेष हैं, आपस में एक दूसरे से भिन्न है। तो ऐसे जो है द्रव्य गुण कर्मों में जो ज्ञान है वो सामान्य और विशेष की अपेक्षा रखता है। फिर आगे कहते हैं कार्य द्रव्य अन्य अपि ज्ञान कारण उच्यते। कार्य द्रव्य में और भी ज्ञान का कारण, उनको जानने का कारण कहा जाता है कार्य द्रव्यों को। तो सूत्र है 7वां, द्रव्य द्रव्य गुण कर्मापेक्षम। तो द्रव्य कार्य द्रव्यों में, द्रव्य द्रव्य गुण कर्मा की अपेक्षा मतलब कार्य द्रव्यों में द्रव्य गुण और कर्म की अपेक्षा से भी ज्ञान होता है। भाष्य में और स्पष्टीकरण हो जाएगा, देखते हैं। कार्य द्रव्य ज्ञानम द्रव्यापेक्षम गुणापेक्षम कर्मापेक्षम च भवति। तो कार्य द्रव्य में जो ज्ञान है वो द्रव्य की अपेक्षा, गुण की अपेक्षा और कर्म की अपेक्षा से होता है। तद्यथा उदाहरण के लिए, या सासनावती यद्वा घंटावती पीतवर्णा गच्छति सा गौ। उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि जो गलकंबल वाली है, अथवा एक पहचान या दूसरी पहचान से कहा जा सकता है घंटावती, घंटे वाली है जिसके गले में घंटा बंधा है, और पीत वर्णा अर्थात पीले रंग की है, वो जा रही है, वही गौ है, उसको गौ कहते हैं, ऐसा बता दिया। तो जो विशेषण है उन विशेषणों से द्रव्य कार्य द्रव्य गाय है उसका पता चला कि वो, उसको पहचाना गया, देखा गया, जाना गया, ज्ञान हुआ। और वो उसकी विशेषता है, और भिन्न द्रव्य कार्य द्रव्य उसकी और विशेषता होगी, तो उस विशेषता से वो जाना जाएगा। सफेद गाय है तो सफेद गाय कहेंगे कि वो ये तो पीली है, दूसरी वाली सफेद है, ऐसा करके बता देंगे। तो द्रव्य का ज्ञान जो सामान्य विशेष की अपेक्षा रखता हुआ होता है। नहीं, द्रव्य का जो ज्ञान, कार्य द्रव्य का ज्ञान है वो द्रव्य गुण कर्म की अपेक्षा रखता हुआ होता है। जो घंटावती बताया तो घंटा जो है एक द्रव्य है, पीत वर्ण जो गुण बताया है ना, इस तरह से गच्छति जो है कर्म है, जाने का। तो पहचान तीनों तरह से बताई जा सकती है कार्य द्रव्य की। घंटावती द्रव्य बता दिया कि भाई द्रव्य उसके बंधा हुआ है एक, पीत वर्णा ये रंग रूप बता दिया, गुण बता दिया, और गच्छति क्रिया है, कर्म है। तो तीनों से पहचान हो रही है गाय की, द्रव्य की, कार्य द्रव्य की। तो अब 8वां सूत्र देखते हैं, परंतु लेकिन गुण कर्मसु गुण कर्माभावात् गुण कर्म अपेक्षम न विद्यते। तो कहते हैं गुण कर्मों में गुण कर्मों का अभाव होने से गुण कर्मों का जो ज्ञान है वह गुण कर्मों की अपेक्षा से नहीं होता, द्रव्य की अपेक्षा से होता है। तो इसका भाष्य देखते हैं, इससे समझ में आएगी और बात। तो कहते हैं गुणेशु गुणा, गुणेशु गुणापेक्षम कर्मापेक्षम ज्ञानम न विद्यते। गुणों में गुण की अपेक्षा से और कर्म की अपेक्षा से जो ज्ञान है वो नहीं होता है। तत्र गुणे गुणाभावात कर्माभावात, गुण में गुण का और कर्म का अभाव होने से, और उसका जो है
एक एक 16 का उदाहरण भी सूत्र भी दिखा दिया। गुणों ही अगुणवान, गुण बिना गुण वाला होता है, अर्थात उसमें कोई गुण में गुण नहीं रह सकता। तथा कर्म न गुणे न गुणाश्रयी एक द्रव्यम, कर्म के विषय में 1:18 में बताया कि कर्म जो है वो गुण में भी नहीं रहता और गुण के आश्रय में भी नहीं रहता, एक द्रव्य आश्रित रहते हैं वो। फिर आगे कहते हैं द्रव्याश्रयित्वात् कर्मणः, क्योंकि कर्म जो है द्रव्य के आश्रित रहता है, गुण में नहीं रहता। आगे कहते हैं अतच कर्मसु ज्ञानम न गुणापेक्षम तस्य अगुणत्वात्, और जो कर्मों में जो ज्ञान है वह भी गुण की अपेक्षा नहीं रखता, तस्य अगुणत्वात्, उन कर्म के गुण वाला न होने से। और वो 1:18 में अगुणम बताया ही है कर्म को, बिना गुण वाला। तथा न कर्मापेक्षम न कर्मणि कर्म भवति, और वैसे ही जो कर्म की अपेक्षा वाला जो भी नहीं है, न कर्मणि कर्म भवति, क्योंकि कर्म में कर्म होता नहीं। तस्य द्रव्याश्रयित्वात्, क्योंकि कर्म तो द्रव्य के आश्रय रहता है। तो एक द्रव्यम, ये बात जो है इसका 18वें सूत्र में कह ही दी गई है, द्रव्याश्रयी है। किंतु द्रव्यापेक्षम गुण कर्मसु ज्ञानम भवति, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा रखता हुआ गुण और कर्मों का ज्ञान होता है। यथा योग्यम प्रात्यक्षिकम लैंगिकम वा, तो वो यथा योग्य होगा गुण कर्मों का ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा रखता हुआ, चाहे प्रत्यक्षिक हो चाहे लैंगिक हो आनुमानिक हो। यथा यथोक्तम पूर्व, जैसा कि पहले कह दिया गया। और फिर कहते हैं अन्य भाष्यकार ये सूत्रम एकांगित्वेन व्याख्यातम, अन्य भाष्यकारों के द्वारा यह सूत्र एक अंग को लेकर ही केवल व्याख्यान कर दिया गया, संपूर्णता से व्याख्यान नहीं किया गया। तो गुण का जैसे ज्ञान है तो द्रव्य की अपेक्षा से होगा। जैसे मान लीजिए पीलेपन का उदाहरण देना है तो कहना भाई वो पीली वाली जैसे दीवार है ना, दीवार पीली वाली, तो गुण बता रहे हैं उसको, गुण का ज्ञान करा रहे हैं, पीला क्या होता है, द्रव्य को दिखाया। ऐसे कर्म भी बताना है, उत्क्षेपण कर्म क्या, तो ये देखो गेंद हम उछाल रहे हैं ऊपर, गेंद को दिखाया, तो ये उत्क्षेपण कर्म है। तो इस तरह से तो आगे कहते हैं, आगे लंबा सूत्र है, इसको फिर अभी नहीं लेते, सूत्र देख लेते हैं। तथा समवायिनः श्वैत्यात् समवायिनः श्वैत्यात् श्वैत्य बुद्धेश्च श्वेते बुद्धिस्ते एते कार्य कारण भूते, 9वां सूत्र है, अभिप्राय हुआ इसका। श्वेत रूप से युक्त, शंख जैसे होता है, शंख सफेद होता है, तो उस द्रव्य के श्वेतत्व रूप गुण से मस्तिष्क में स्थित श्वेतत्व ज्ञान से यह शंख सफेद है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, श्वेत बुद्धि। यहां श्वेतत्व और शंख कार्य कारण है। तो हमें सफेद होता कैसा है ये पहले से ज्ञान है, वो बुद्धि में पता है, और हम उससे तुलना कर लेते हैं कि इस शंख में भी सफेदी गुण है, तो हमें ज्ञान हो जाता है कि शंख सफेद है। इसकी प्रक्रिया बताइए, आइए अभी फिर विराम ही करते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते।